न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई सालों में अंतरिक्ष पर जाने की होड़ लगी हुई है। अब तो अंतरिक्ष पर पर्यटन स्थल के साथ ही साथ मानव सभ्यता को बसाने पर भी काम चल रहा है। लेकिन इन दिनों एक शोध में यह बात सामने आई है कि अब तक जो लोग भी अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके हैं उनके शरीर की हड्डियां गलने लगती है और उन्हें कैंसर का भी डर बना रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। पिछले कई दशकों से अंतरिक्ष को लेकर वैज्ञानिकों ने काफी शोध किया है। कई देश के वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर जाकर तरह तरह के शोध करते रहे हैं। अब तो अंतरिक्ष में पर्यटन और चांद पर कॉलोनी बसाने की योजनाओं पर भी काम चल रहा है। इन दिनों वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जा चुके लोगों पर शोध किया है। शोध में बहुत चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। शोध के मुताबिक अंतरिक्ष में रहने से मानव शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती है और दिल पर भी दबाव बढ़ता है। यह जानकारी 17 अंतरिक्ष यात्रियों पर किए गए अध्ययन से सामने आई है। अध्ययन में पता लगाया गया है कि अंतरिक्ष यात्रा से शरीर पर क्या और कितना प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह जानने का प्रयास भी किया गया है कि इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। 17 अंतरिक्ष यात्रियों पर अध्ययन से पता चला है कि गुरुत्वाकर्षण की कमी से कमजोर होती हड्डियां रक्त प्रवाह पर विपरीत प्रभाव से कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली और देखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन की मुख्य लेखिका और कैलगरी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ली गैबल ने कहा कि यह जानकारी तो पहले थी कि लंबे प्रवास के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों पर प्रभाव होता है, लेकिन इस बार हमने धरती पर लौटने के 1 वर्ष बाद तक अंतरिक्ष यात्रियों का बारीकी से अध्ययन करके पता लगाया है कि हड्डियों को हुए नुकसान की भरपाई कब तक और कैसे होती है। अध्ययन 14 पुरुष व 3 महिला अंतरिक्ष यात्रियों पर किया गया। इनकी औसत आयु 47 वर्ष है और यह 4 से 7 माह तक अंतरिक्ष में रहे। उनके अंतरिक्ष में प्रवास का औसत 5.5 माह है। धरती पर लौटने के 1 वर्ष बाद अंतरिक्ष यात्रियों की टिबिया यानी घुटने से नीचे पैर की प्रमुख हड्डी की बोन मिनरल डेंसिटी 2.1% कम पाई गई। यही नहीं, टिबिया की क्षमता में भी 1.3% की कमी मिली। इन 17 में से 9 अंतरिक्ष यात्रियों में बोन मिनरल डेंसिटी की कमी की भरपाई नहीं हो सकी। गैबल ने बताया कि 6 माह की अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों में हुआ नुकसान उतना ही है जितना धरती पर रहने वाले बुजुर्ग में 2 दशक में होता है। अंतरिक्ष यात्रियों में इस नुकसान की केवल 50% भरपाई ही हो पाती है। हड्डियों पर प्रभाव माइक्रोग्रेविटी के कारण होता है। गैबल ने आगे कहा कि माइक्रोग्रेविटी के कारण हृदय से जुड़े कामकाज पर भी प्रभाव पड़ता है। बिना गुरुत्वाकर्षण के पैरों की तरफ रक्त प्रवाह करने से अंतरिक्ष यात्रियों को शरीर के ऊपरी भाग में अधिक रक्त एकत्र होने का अनुभव होता है। इससे कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली और देखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। रेडिएशन का भी अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत पर असर पड़ता है, क्योंकि वह जब धरती से अंतरिक्ष में जाते हैं तो सूर्य के रेडिएशन के अधिक प्रभाव में आ जाते हैं। इससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। गैबल ने कहा कि 6 माह से अधिक की अंतरिक्ष यात्राओं में शरीर की दीर्घावधि में होने वाले नुकसान के बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। यह अध्ययन बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी है। नासा वर्ष 2025 में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है। इसके बाद मंगल पर भी अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी है। यह भी उल्लेखनीय है कि अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में पहले ही निजी कंपनियां कदम बढ़ा चुकी है। अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों में कमी इसलिए आती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता और इस कारण उनके शरीर का भार पैरों पर नहीं पड़ता। इस कारण धरती पर सामान्य परिस्थितियों में भार सहन करने वाली हड्डियां अंतरिक्ष में यह वजन महसूस नहीं करती। गैबल ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसियों को यह नुकसान रोकने के लिए व्यायाम और पोषण से संबंधित कदम उठाने पड़ेंगे। अंतरिक्ष यात्रा में हड्डियों के सूक्ष्म बोन रॉड पतले हो जाते हैं और कुछ का संपर्क एक दूसरे से टूट जाता है। जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं तो बोन रॉड की चौड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन जो टूट चुके थे वह ठीक नहीं हो पाते। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों की संरचना स्थायी रूप से बदल जाती है। इस अध्ययन में शामिल किए गए अंतरिक्ष यात्री बीते 7 वर्ष में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। इन अंतरिक्ष यात्रियों की पहचान नहीं बताई गई है। हालांकि इसका उल्लेख है कि वह अमेरिका, कनाडा, यूरोप और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों से जुड़े हैं।
उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।